तो हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। मेरा नाम है प्रिंस सिंह और आप देख रहे हैं अर्निंग प्लानर। तो इस आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि अपने लैपटॉप और फिर कंप्यूटर के अंदर ये एपीयू, जीपीयू या फिर सीपीयू क्या होते हैं, इनकी क्या फुल फॉर्म है और ये किस तरीके से आपके लैपटॉप और फिर कंप्यूटर के अंदर हेल्प करते हैं। फुल इन्फॉर्मेशन के साथ में ये वीडियो रहने वाली, तो बिना स्किप के इस वीडियो को कंप्लीटली देखना और इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा, तो सिंपली उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पर सीपीयू, जीपीयू और एपीयू में से सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीपीयू की। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसके नेम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये सारे के सारे डेटा को प्रोसेस करती है। मतलब कि आपने अगर कुछ भी इनपुट इसमें दिया अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के अंदर, तो आपका जो प्रोसेसर होता है, जो सीपीयू होता है, वो आपके उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है। जो भी आपने इनपुट दिया है उसको प्रोसेस करेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको डेटा प्रोवाइड करेगा। यानी कि आप ये कह सकते हो कि आपके लैपटॉप और कंप्यूटर का जो ब्रेन है ना, वो एक तरीके से सीपीयू ही है, क्योंकि सीपीयू ही आपकी सभी फाइल्स को हैंडल कर रहा है और जितना भी डेटा हो सबको ये सीपीयू ही हैंडल करता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि सीपीयू क्या चीज है। अब हम बात कर लेते हैं जीपीयू की। फ्रेंड्स, जीपीयू की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। जैसे कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, ग्राफिकल मतलब कि ग्राफिक्स को हैंडल करता है। आपके लैपटॉप और फिर कंप्यूटर में अगर जीपीयू नहीं है ना, तो आपकी स्क्रीन एकदम व्हाइट ब्लैंक आएगी, आपको कुछ भी उसके अंदर नहीं दिखने वाला। आप कुछ इनपुट देने की कोशिश भी करोगे तो वो इनपुट भी नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपके लैपटॉप और फिर कंप्यूटर के अंदर जीपीयू अवेलेबल नहीं है। और आपको पता होगा कि आपके लैपटॉप और फिर कंप्यूटर के अंदर अगर आप कुछ इनपुट देना चाहते हो या फिर मान लीजिए आपने फाइल एक्सप्लोरर ओपन करा है, फिर कोई सॉफ्टवेयर चलाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको ग्राफिक्स की जरूरत तो पड़ने वाली है, क्योंकि आपके लैपटॉप की जो स्क्रीन होती है वहां पर आपको जो भी आइकन्स, थीम्स, जो भी कलर्स आपको दिखाई देते हैं ना, सबका सब है ना जीपीयू द्वारा हैंडल किया जाता है। यानी कि ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा वो सब चीजें हैंडल की जाती है। जितना भी डेटा होता है आपके ग्राफिक्स से रिलेटेड, वो सब हैंडल किया जाता है जीपीयू के द्वारा। आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हो। मान लीजिए आपने अपने लैपटॉप के ऊपर किसी चीज का इनपुट किया, आपने मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर को ऑन किया। आपने क्या करते हो, सबसे पहले आप किसी सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए उसके ऊपर डबल क्लिक करते हो। तो जैसे ही आप उस पर डबल क्लिक कर रहे हो, तो ग्राफिकल के द्वारा ही संभव हो पा रहा है कि आप उस ग्राफिक, आपको जो सॉफ्टवेयर है वो ग्राफिक्स के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। तो जब आप उसके ऊपर क्लिक करते हो तो सॉफ्टवेयर ओपन होता है। तो क्या है कि यहाँ पर आपका जीपीयू वर्क कर रहा है जब आप उसके ऊपर क्लिक करते हो। उसके बाद में जो रिक्वेस्ट, जो भी इनपुट है आपकी, वो जब जाती है वो सीपीयू के पास में जाती है और सीपीयू उस रिक्वेस्ट या फिर इनपुट के अकॉर्डिंग प्रोसेसिंग करता है और आपको डेटा वहां पर प्रोवाइड कर देता है और आपका जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो जाता है। और जब सॉफ्टवेयर ओपन होता है तो उस कंडीशन में भी जीपीयू काम करता है। अगर आपको सॉफ्टवेयर में कुछ चीज दिखाई दे रही है, उसके अंदर किसी भी टाइप का टेक्स्ट है या फिर कोई बटन है, किसी भी टाइप की वीडियो है, कोई भी टाइप की आपकी फोटो है या फिर कोई भी एनिमेशन चल रहा है, किसी भी तरीके का आपको अगर स्क्रीन के ऊपर कुछ दिखाई दे रहा है, तो प्रोसेस जो है वो सब जीपीयू के द्वारा ही हैंडल किया जाता है। तो इसीलिए जीपीयू की फुल फॉर्म है ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। अब यहाँ पर सीपीयू और जीपीयू के बाद में अब बारी आती है एपीयू की। तो फ्रेंड्स, आपने कई बार आपने नाम सुना होगा कि इस लैपटॉप के अंदर ये वाला एपीयू है, इस वाले कंप्यूटर में ये वाला एपीयू है, लेकिन आपको पता नहीं होगा। आपको सीपीयू तो पता चल चुका, जीपीयू आपको पता चल चुका, लेकिन एपीयू क्या चीज है? तो फ्रेंड्स, एपीयू की फुल फॉर्म होती है एक्सेलरेट प्रोसेसिंग यूनिट। दरअसल फ्रेंड्स, जब आप किसी पे डेडिकेटेड मतलब अलग से सीपीयू लगवाते हो, अलग से जीपीयू लगवाते हो, तो उसमें आपका कॉस्ट थोड़ा बढ़ जाता है और साथ में आपके जो लैपटॉप है उसकी थिंकनेस बढ़ जाती है, उसका वेट भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। ऐसी कंडीशन में ऐसे लोग जिनको लैपटॉप डेली बेसिस पे बाहर ले जाना पड़ता है, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम का यहाँ पर सामना करना पड़ा और इसीलिए यहाँ पर जो कंपनीज है उन्होंने यहाँ पर एपीयू को इंट्रोड्यूस किया, जिसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बताई दी, एक्सेलरेट प्रोसेसिंग यूनिट। ये एपीयू क्या करता है, इस एपीयू की एक चिप होती है छोटी सी, और उस चिप के अंदर सीपीयू भी अवेलेबल होता है और साथ में जीपीयू भी अवेलेबल होता है। मतलब कि वो एक चिप दोनों का काम कर रही होती है, सीपीयू का भी और जीपीयू का भी। एक तरीके से कह सकते हो कि जो सीपीयू और जीपीयू है उसको एक चिप के अंदर डाल दिया और उसको सेट कर दिया आपके लैपटॉप के अंदर। इससे क्या होगा, एक तो पावर कंजप्शन कम होगा, आपका जो भी आपका लैपटॉप है वो आपका पावर कम लेगा, ठीक है। आपका जो भी कंप्यूटर, पीसी जो भी है वो आपके पावर कम लेगा। साथ ही साथ पावर कम लेगा तो हीटिंग भी कम होगी, हीटिंग कम होगी और साथ के साथ जो आपका वेट है, ओवरऑल वेट जो है वो वेट भी थोड़ा सा कम होगा। आपका लैपटॉप जो है ज्यादा थिंक होगा, मतलब पतला होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि सीपीयू, जीपीयू और एपीयू क्या है, इन सब के बीच में क्या डिफरेंस है। बेसिकली जो डिफरेंस है वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इससे ज्यादा डीपली आपको नहीं जाना है। अगर आप लैपटॉप या फिर कंप्यूटर की बेसिक इन्फॉर्मेशन रखना चाहते हो, जिससे कि आप किसी को रिकमेंड कर सको कि आप ये वाला लैपटॉप लो या फिर ये वाला कंप्यूटर लो, इस तरीके की अगर आप बेसिक इन्फॉर्मेशन रखना चाहते हो, तो इसके लिए आप इतने तक ही काफी है। बाकी आप इससे ज्यादा डीपली मत जाइए। बस यहाँ पर एपीयू कौन सा सही होता है, कौन सा नहीं होता है, इस चीज के बारे में आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। जीपीयू कौन से सही होते हैं,
या फिर एपीयू कौन से कंपनीज के आते हैं, ये टाइप की इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो, लेकिन आपको ज्यादा टेक्निकली अंदर जाने की जरूरत नहीं है। और आपको तो पता ही होगा कि हमारे इस चैनल के ऊपर पूरी की पूरी कंप्यूटर से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट चल रही है, जिसके अंदर मैं कंप्यूटर से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। कंप्यूटर या फिर लैपटॉप से रिलेटेड जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, जो हर किसी को पता होनी चाहिए लैपटॉप या फिर कंप्यूटर को परचेज करते समय, वो सभी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। अगर आप इस प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंप्लीट करते हो, तो आप ये मान लीजिए कि आप कंप्यूटर या फिर लैपटॉप की कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन जानते हो। किसी को भी आप रिकमेंड कर सकते हो कि इसे कौन सा लैपटॉप या फिर कंप्यूटर लेना चाहिए। और साथ ही में अगर आप खुद परचेज करते हो लैपटॉप या कंप्यूटर, तो उसमें भी आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो मैं अभी कह रहा हूँ आप इस प्लेलिस्ट को पूरा कंप्लीटली देखिए। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो सिंपली वहां जाकर के आप प्लेलिस्ट को वॉच करना स्टार्ट कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।